आइए शुरुआत कर लेते हैं 100 खबरों की फर्स्ट सेंचुरी। पीएम मोदी आज जाएंगे कर्नाटक, मांड्या और हुबली धारवाड़ में 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आज बेंगलुरु से मैसूर की दूरी 75 मिनट में हो जाएगी पूरी। पीएम मोदी आज कर्नाटक को मैसूर बेंगलुरु हाईवे करेंगे समर्पित। 8,480 करोड़ में बनकर तैयार हुआ है यह हाईवे। मैसूर हाईवे के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि इस हाईवे का काम कई जगहों पर अधूरा है। विधानसभा चुनाव को लेकर कर्नाटका में हलचल तेज। तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम पहुंची कर्नाटक। गृह मंत्री अमित शाह का आज तेलंगाना और केरल दौरा। हैदराबाद में सीआईएसएफ के स्थापना दिवस समारोह में होंगे शामिल। केरल के त्रिशूर में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। सीएम योगी आज से गोरखपुर के 2 दिन के दौरे पर कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की हरियाणा के पानीपत में बैठक आज। मोहन भागवत और सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले समेत 1400 से अधिक पदाधिकारी भाग लेंगे। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का राहुल गांधी पर विवादित बयान। कहा, साबित कर दिया कि विदेशी माता से जन्मा पुत्र कभी देशभक्त नहीं हो सकता, देश से निकाल फेंकना चाहिए। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। सुप्रिया श्री नेता ने प्रज्ञा ठाकुर को मानसिक विक्षिप्त और गोडसे को उपासक बताया। बीजेपी की दिग्गज नेता उमा भारती ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर बरसाए फूल। नई आबकारी नीति ने उमा भारती खुश नजर आए। अतीक अहमद से पूछताछ के लिए प्रयागराज पुलिस और एसटीएफ की टीम साबरमती जेल के लिए रवाना। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और उसका परिवार नामजद। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। हत्या के बाद से ही वो फरार है। पुलिस से बचने के लिए अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ करते थे आईफोन के खास फेस टाइम का इस्तेमाल। उमेश पाल की हत्या से पहले अतीक ने शूटरों से की थी 1 घंटे तक बात। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जमीनों की खरीद फरोख्त में उमेश पाल की दखलंदाजी से था अतीक अहमद नाराज। अतीक ने उमेश पाल को खरीद फरोख्त से दूर रहने की भी धमकी दी थी। शूटर अब्दुल कवी के भाई अब्दुल कादर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड में शामिल था अब्दुल कवी। बरेली के जिला जेल में छापेमारी में डीआईजी को मिले कई अहम सुराग। कई अफसरों पर गिर सकती है गाज। 20 फरवरी 2021 को समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे उमेश पाल। लखनऊ के दफ्तर ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने दिलाई थी शपथ। उमेश पाल ने चांदी का मुकुट किया था भेंट। उमेश पाल के हत्यारों की धरपकड़ तेज हो गई है। प्रयागराज से सटे कौशाम्बी और चित्रकूट के बॉर्डर पर पुलिस की सख्ती से चेकिंग। लैंड ऑफ जॉब मामले में ईडी का आधिकारिक बयान। शुक्रवार को 24 ठिकानों पर हुई थी छापेमारी। 1 करोड़ कैश, $1900, 540 ग्राम सोना समेत कई अहम दस्तावेज बरामद। तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, 2017 में भी हजारों करोड़ के लेन देन की बात सामने आई थी। 600 करोड़ का नया हिसाब लाने से पहले पुराने का हिसाब दे दे बीजेपी। ईडी की छापेमारी को लेकर आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने उठाए सवाल। पूछा चलाई जा रही है खबरों का सूत्र कौन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान। लालू का एक ही नारा था, तुम मुझे प्लॉट दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। सभी ने भ्रष्टाचार का अपना मॉडल जारी कर रखा था। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता की कविता से 16 मार्च को फिर होगी पूछताछ। कल 9 घंटे तक हुए सवाल जवाब। ईडी की पूछताछ के दौरान की कविता से गिरफ्तार कारोबारी अरुण रामचंद्र पिल्लई से जुड़े भी सवाल जवाब हुए। ईडी की पूछताछ के बाद आरती उतारकर कार्यकर्ताओं ने किया के कविता का स्वागत। मंत्री विधायकों के साथ सैकड़ों समर्थक थे मौजूद। महिला आरक्षण को लेकर उठाए गए सवाल को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने तेलंगाना सरकार पर साधा निशाना। कहा, आज जो महिला आरक्षण की बात करते हैं वो 9 साल से कहां थे। के कविता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन। सड़क पर उतरी बीआरएस कार्यकर्ता। बंदी संजय का पुतला जलाकर विरोध। हैदराबाद के बंजारा हिल्स थाने में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंदी संजय के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बीआरएस नेताओं ने के कविता के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर शिकायत कराई थी दर्ज। सिसोदिया और के कविता को लेकर बीजेपी का बयान। गौरव भाटिया बोले, भ्रष्टाचार के मामले में विक्टिम कार्ड न खेले क्षेत्रीय पार्टियां।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह बोले, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश, लेकिन विपक्ष नहीं बचेगा तो लोकतंत्र भी नहीं बचेगा। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राघव चड्ढा बोले, तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है देश, लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश। विपक्षी दलों पर सीबीआई और ईडी के एक्शन को लेकर बोली प्रियंका गांधी, बीजेपी विपक्ष की मुखर आवाजों से इतनी भयभीत क्यों? यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास के बिगड़े बोल, सीबीआई और ईडी पर निशाना साधने वाले ट्वीट में बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए अपशब्द। मध्य प्रदेश के रीवा पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बोले, बीजेपी भ्रष्टाचार की वॉशिंग मशीन, जो अपराधी बीजेपी में आ जाते हैं उनके सारे दाग धुल जाते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स विपक्ष के लिए हथियार और बीजेपी नेताओं के कारनामे छुपाने के लिए ढाल बन गए हैं, जनता सब देख रही है। अहमदाबाद पहुंचे अखिलेश यादव का यूपी की बुलडोजर नीति पर निशाना, कहा गांधी जी के देश में हिंसावादी नीतियां गलत हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का सरकार पर हमला, बोले जांच एजेंसियों का किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल। बीजेपी सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया ने अखिलेश और रामगोपाल यादव पर साधा निशाना, कहा जब विपक्ष पाक साफ तो सीबीआई, ईडी से डर क्यों? बजट सत्र से पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र का दूसरा चरण। कांग्रेस ने सांसद प्रबोध तिवारी को राज्यसभा का उपनेता बनाया है, सोनिया गांधी की मंजूरी मिलने के बाद। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई अहम बैठक, पीएम समेत बड़े नेताओं की होने वाली रैलियों को लेकर हुई चर्चा। धर्मगुरु तौकीर रजा के विवादित बोल, कहा अगर हिंदू राष्ट्र की मांग सही है तो खालिस्तान की मांग करना गलत नहीं है, मुसलमान मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या होगा? मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के बयान का कांग्रेस नेता शाहनवाज ने किया समर्थन, कहा जैसे खालिस्तान की बात करने वाले के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वैसे ही हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों पर भी कार्रवाई हो। मौलाना तौकीर रजा 15 मार्च को बरेली से पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तौकीर की पदयात्रा 20 मार्च को दिल्ली पहुंचेगी। बिना नाम लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बोले राहुल पर हमला, कहा कुछ लोगों ने ठान लिया है कि देश की प्रतिष्ठा को कुंठित धूमिल करना, इमरजेंसी के दौरान बंद होते थे माइक। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मेरठ में शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और राज्य के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। राष्ट्रपति भवन जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात, कल से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है। पीएम मोदी ने कारीगरों और छोटे व्यापारियों की मदद के लिए समयबद्ध तरीके से मिशन बनाकर काम करने पर जोर दिया है, कहा हमारा उद्देश्य आज के कारीगरों को कल का बड़ा उद्यमी बनाना है। गांधीनगर में शंकर सिंह वाघेला से मिले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वाघेला के घर पर हुई मुलाकात। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का पीएम मोदी पर लगाया आरोप, कहा मुस्लिम समाज के विकास को लेकर बजट किया कम, कहा मुस्लिमों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है बीजेपी और कांग्रेस। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने की जेएनके सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की परीक्षा रद्द करने की मांग, कहा एफटेक को खारिज किया जाना चाहिए, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने को लेकर जम्मू में गैर बीजेपी दलों की बैठक, जल्द चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग से मिलने का फैसला। देश में H3N2 वायरस से 2 लोगों की मौत के बाद एक्शन में सरकार नीति आयोग की हुई बैठक, राज्य को अलर्ट रहने का दिया गया है निर्देश। देश में मौसमी इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के बीच 2 की मौत से अलर्ट मोड में है सरकार, वहीं हरियाणा और कर्नाटक में H3N2 वायरस से पहली 2 मौतें की गई हैं दर्ज। H3N2 वायरस के खतरे पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बयान, कहा हालात की बारीकी से की जा रही है निगरानी, मार्च अंत तक कम होगा प्रकोप। इन्फ्लुएंजा वायरस के मामलों पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा प्रदेश में 10 केस मिले हैं, लेकिन वायरस से कोई मौत नहीं हुई है, लोगों से की एहतियात बरतने की अपील। पिछले 2 महीने के दौरान देश में बढ़े H3N2 के केस, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से कफ, खांसी और बुखार, फिलहाल 2 तरह के इन्फ्लुएंजा के केस सामने आ रहे हैं। गुजरात में H1N1 वायरस से 1 मौत, स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के मुताबिक 10 मार्च तक H1N1 के 77 मामले, H3N2 के 3 मामले आए सामने। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने लोगों से की अपील, भीड़ वाली जगहों से बचे, पंजाब में H3N2 वायरस का कोई केस नहीं है, फरवरी में हुई थी एक मरीज की मौत।
जयपुर में बीजेपी ने गहलोत सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुलवामा के शहीदों की वीरांगनाओं के अपमान का आरोप। पूरे राजस्थान में होंगी जन आक्रोश रैलियां। राजस्थान की सीएम अशोक गहलोत से मिली पुलवामा के शहीदों की 10 वीरांगनाएं। सीएम गहलोत ने कहा, खुद या बच्चों को तो दी जा सकती है नौकरी, लेकिन परिवार में किसी और को नौकरी की मांग गलत। वीरांगनाओं को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, 1 या 2 नौकरी की बात है तो ये बड़ा मुद्दा नहीं है। इसमें संशोधन पहले भी हुए हैं, आगे भी हो सकते हैं। इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजस्थान के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, सरकार को 4 कदम पीछे हटना पड़ा तो पीछे हटेंगे। सीएम अशोक गहलोत से की जाएगी बात। झांसी मेडिकल कॉलेज में फर्जी एमबीबीएस के कोर्स में एडमिशन का मामला। यूपी के राज्यपाल ने बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के कुलपति को दिए जांच के आदेश। केरल में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया। स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट की बस की कार से सीधी टक्कर के बाद बस चर्च के गेट से टकराई। ग्रेटर नोएडा कलेक्ट्रेट में सफाई की सही व्यवस्था न होने से नाराज हुए गौतम बुद्ध नगर के डीएम। खुद झाड़ू लेकर की नाली की सफाई। दिल्ली में होली के दौरान जापानी युवती से बदसलूकी का मामला। दिल्ली पुलिस ने 3 लड़कों को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने किया खुलासा। पिता पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बचपन में पिता करते थे यौन उत्पीड़न। यूपी के सोनभद्र में किडनैप बच्चे का शव मिलने से ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। तहसील थाने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन। पुलिस फोर्स तैनात। मुंबई पुलिस की एंटी नार्कोटिक सेल ने भाईखला इलाके से पकड़े 2 ड्रग पेडलर। एमडी ड्रग्स बरामद। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत लगभग 60 लाख रुपए। दिल्ली पुलिस ने 19 साल पुराने मर्डर केस के आरोपी को धर दबोचा। 2004 में महिला की हत्या पर हुआ था फरार। कोर्ट ने किया था भगोड़ा घोषित। बिहार के हाजीपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की हत्या की साजिश का मामला आया सामने। पुलिस ने हिंदुवादी संगठन के नेता को इसमें गिरफ्तार किया है। भोपाल में सब इंस्पेक्टर ने पत्नी और बेटे की चाकू मारकर हत्या करने के बाद की खुदकुशी। वारदात की वजह साफ नहीं। पत्नी बेटे का घर में मिला शव। यूपी के गाजियाबाद में गंग नहर के पास जंगल में मिला पति पत्नी का शव। गले पर मिले हैं चोट के निशान। मुरादनगर इलाके की वारदात। जम्मू कश्मीर के मथवाड़ में मिले 5 ग्रेनेड बम। मौके पर पहुंची पुलिस टीम और बम निरोधक दस्ता। चरगल गांव में ग्रेनेड बम को किया गया डिफ्यूज। लखनऊ के विकासनगर में एक युवक को बाइक सवार बदमाशों ने सिर पर मारी गोली। गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। मौके से हमलावर हुए फरार। यूपी के औरैया में बदमाशों ने दुकानदार से की मारपीट। बाजार में की खुलेआम फायरिंग। एक लड़की समेत 3 लोग घायल। 2 बदमाशों को भीड़ ने पकड़कर पीटा। यूपी के चंदौली में रेलवे स्टेशन पर एक यात्री से मिले 1.5 करोड़ रुपए कैश। जीआरपी और रेलवे पुलिस की चेकिंग के दौरान पकड़ा गया व्यापारी। एमपी के गुना में सरकारी राशन की कालाबाजारी। पुलिस ने पकड़ा सरकार चावलों से भरा ट्रक का। 600 कट्टे चावल बरामद। हिरासत में ड्राइवर। पटना के फुलवारी शरीफ में आपस में भिड़े 2 गुट। जमकर हुई गोलीबारी। मारपीट का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। झगड़े में 2 लोग जख्मी, कई घायल। लखनऊ में चेन स्नैचिंग के 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। राहगीरों को बनाते थे निशाना। कई वारदातों में रहे शामिल। 3 चेन और 3200 रुपए बरामद। बिहार के कैमूर के मां मुंडेश्वरी धाम परिसर में महिला के साथ बदसलूकी। श्रद्धालुओं, पुजारी और सफाई कर्मी के बीच हुई मारपीट। हिरासत में 4 लोग। एमपी के बुरहानपुर के जंगल में अतिक्रमण हटाने के गई वन विभाग और पुलिस की टीम पर हमला। 10 लोग घायल। ग्रामीणों ने गाड़ियों में की तोड़फोड़। कश्मीर क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।